नमस्कार, राजस्थान स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी पर सवाल उठने लगे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर राजधानी जयपुर वापस लौट आए हैं। इसके बावजूद अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है। सीएम भजनलाल के शपथ लेने के बाद पार्टी के बड़े नेताओं का बयान भी इस संबंध में नहीं आया। साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि वसुंधरा राजे कैंप पूरी तरह से खामोश है। सियासी जानकार बड़े नेताओं के चुप्पी की अलग अलग सियासी मायने निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल के लिए विधायकों की लॉबिंग शुरू हो गई है। जयपुर के साथ साथ विधायक दिल्ली तक संपर्क साध रहे हैं। साथ ही वहीं कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो समर्थकों के जरिए अपनी बात पार्टी नेताओं तक पहुंचा रहे हैं। हाल ही में ब्राह्मण समाज ने कोटा दक्षिण विधानसभा सीट से जीते विधायक संदीप शर्मा को मंत्री बनाने की आवाज उठाई। समाज के लिए कई लोगों ने हवन पूजन कर संदीप को मंत्री बनाने की आवाज बुलंद की। साथ ही किरोड़ी लाल मीणा को भी मंत्री बनाने की मांग की जा रही है। किरोड़ी समर्थकों ने सोशल मीडिया पर मुहिम चला रखी है। सियासी जानकारों का कहना है कि मंत्री किसे बनाया जाए, किसे नहीं, इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। चर्चा है कि अमित शाह पुराने और अनुभवी नेताओं को मंत्री नहीं बनाए जाने के पक्ष में है, जबकि पार्टी का दूसरा खेमा चाहता है कि वरिष्ठ नेताओं को अनदेखी नहीं की जाए। साथ ही ये मामला फंसा हुआ है। कुछ नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल का गठन करना चाहिए। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सीएम भजनलाल शर्मा के शपथ लेने के बाद से कोई बड़ा राजनीतिक बयान नहीं दिया है। चुप्पी के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर हलचल बढ़ने से सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। राजे समर्थकों ने मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस बार भजनलाल कैबिनेट में राजे समर्थक विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। बुधवार को निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के देर शाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दिल्ली रवाना हो गए। मुख्यमंत्री 3 दिन में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे। सीएम दिल्ली से लौट आए हैं। बता दें कि सीएम ने पीएम मोदी और अमित शाह और समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। राजस्थान में सीएम, डिप्टी सीएम और स्पीकर के नाम की घोषणा के बाद अब सबकी निगाहें मंत्रिमंडल के विस्तार पर टिकी हुई हैं। राजस्थान में विधायकों की संख्या बल के हिसाब से अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के रूप में 3 मंत्रियों की घोषणा पहले ही हो चुकी है। ऐसे में अब 27 विधायक मंत्री पद की रेस में शामिल हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोहर सिंह फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर काफी ज्यादा कसाकसी देखने को मिल रही है। जी नलिनी, बिल्कुल आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर भी काफी टाइम तक कसमकस चली, उसके बाद में भजनलाल शर्मा का नाम सामने आया था और 2 मुख्यमंत्री बनाए गए। इसी तरह लगभग मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी राजस्थान के अंदर लगभग कहीं न कहीं लंबा टाइम लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और कहीं न कहीं अंदर खाने की बात ये भी आ रही है कि जो वसुंधरा राजे से जिस तरह से विधायक जो मिलने जा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं राजनीतिक गर्माहट जो भी वो भी चर्चा का विषय बनी हुई है। क्योंकि लंबा टाइम हो गया, वसुंधरा राजे के नाम से कयास लगाए जा रहे थे कि यदि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो वसुंधरा कहीं न कहीं हलचल कर सकती है। वो भी कहीं न कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। और इस बीच जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली भी 2 बार जाके आ चुके हैं, और इस बीच बताया जा रहा है कि लगभग 16 नामों को लेकर चर्चा हो गई है और अंतिम मोहर भी लग गई। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी तक कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई या कोई ऐसी सूचना नहीं आई कि कब मंत्रिमंडल विस्तार होना है। तो कहीं न कहीं जनता के बीच में भी इस तरह का मैसेज जा रहा है और विशेष रूप से कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने के ऊपर है। कहीं न कहीं कल भी गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर बयान जारी करके बताया है कि कहीं इनसे मंत्रिमंडल भी विस्तार नहीं हो पा रहा है अभी तक, तो ये किस तरह से सरकार चलाएंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बड़ा सवाल राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए है। जी मनोहर, जहां एक तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ राजे की खामोशी, क्या ये तूफान से पहले वाली खामोशी है? जी निश्चित तौर पर नलिनी, ये स्पष्ट है कहीं न कहीं जो महारानी की जो चुप्पी है वो कहीं न कहीं आने वाले समय में राजनीति के अंदर भूचाल जरूर ला सकती है। क्योंकि जिस तरह से चुप बैठी है महारानी वसुंधरा राजे, ये आपको बता दूं कि पहले भी कई बार इस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम जब सामने आए थे तो महारानी ने हाईकमान को कहीं न कहीं आग दिखाई है। लेकिन इस बार लंबा टाइम हो गया और चुप है, तो हो सकता है कहीं न कहीं ये खामोशी आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को महंगी पड़ सकती है। जी नलिनी। जी मनोहर, देखिए कुछ ही वक्त में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में अभी 3 तारीख को रिजल्ट आए थे और 3 तारीख दूसरी बेहद करीब, ऐसे में 1 महीना होने को है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार राजस्थान में नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये बीजेपी की एक नाकामी के तौर पर लोग इसे देख रहे हैं?
बिल्कुल निश्चित तौर पर नलिनी, ये स्पष्ट है कि जनता के अंदर भी ये मैसेज जा चुका है कि अभी तक जो जिस तरह के मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, तो एक नेगेटिव जो मैसेज जाना है भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता के बीच में, वो निश्चित तौर पर जा रहा है। और जनता में भी चर्चा हो रही है कि ऐसा क्या कारण है जो इस तरह के डिसीजन नहीं ले पा रही है पार्टी और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रही है। तो ये बड़ा सवाल है, जनता के अंदर आज की तारीख में एक चर्चा का विषय है। जी नलिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी खबर पर हमारे साथ साझा करने के लिए।